जय श्री राम। आज का विषय है सती यानी सती माता। स्वयंभू मनु की कन्या आसिकी जो दक्ष प्रजापति की पत्नी थी, उनके उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें एक सती भी थी। दक्ष ने सती का विवाह नादोत्पन्न भगवान शिव से किया। एक बार महादेव ब्रह्मादिक देवता ऋषियों के साथ यज्ञ सभा मंडप में बैठे थे। तभी दक्ष प्रजापति आए। देखकर सभी लोग खड़े हो गए, पर भगवान शिव के ध्यान में लगे होने के कारण महादेव ने उठकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने समाधिस्थ शिव को भला बुरा कहते हुए श्राप दिया कि आज से कोई भी यज्ञ में महादेव का भाग न निकाले। उत्तर में नंदीगण ने दक्ष सहित ऋषियों को श्राप दे दिया। तभी शिवजी की समाधि भंग हुई और नंदी को लेकर वह कैलाश पर जाकर भगवान का ध्यान करने लगे। यहाँ पर भाग न देने की शुरुआत के लिए दक्ष ने स्वयं कनखल में यज्ञ का विधान किया, जिसमें महादेव व अपनी बेटी सती को छोड़कर सभी देवता व ऋषियों को निमंत्रण दिया। आकाश में देव विमानों की बढ़ती हलचल देख सती ने कारण जानना चाहा। तब शिवगणों ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, वहीं सभी देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषिगण आदि परिवार सहित जा रहे हैं। ऐसा जान शिव से सती ने निवेदन किया, कदाचित भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए होंगे, तो भी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। तभी शिवजी ने ब्रह्मा की सभा की सारी घटना सती को सुनाते हुए कहा कि आपके पिता ने ब्रह्म सभा हम सन्न दुख माना, ताते आजहु करत अपमाना, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता, गुरु, मित्र, प्रभु के यहाँ बिन बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यह सब यदि विरोध यानी बैर मानते हैं तो वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। लेकिन सती ने पुनः जाने की हठ की। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर्व आवा। होनहार शिव ने कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। अपने प्रमुख गण देखकर जाने के लिए विदा किए। जब वह यज्ञ में पिताजी के सम्मुख पहुंची तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। सादर भले ही मिली न एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता ज़रूर प्रेम से मिली, बहनें मुस्कुराते हुए मिली कि देखो इनको और इनके पति को मेरे पिताजी ने यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो भी आ गई। सती ने भगवान महादेव का यज्ञ में भाग स्थान पूछा। तब कतहु न दीख शंभुगर भागा, शिवजी का स्थान भी कहीं नहीं मिला। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। अब शंकर जी की वह बातें जो चलने के समय कही थी याद आ रही थी और वो पछता रही थी। जाति का अपमान दुनिया में सबसे बड़ा होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सती ने क्रोध में भरकर कहा, जहाँ कहीं महात्मा शिव और भगवान की निंदा सुने तो यह मर्यादा है। यदि वश चले तो उसकी जीभ काट ले अथवा उस स्थान से दूर चला जाए। यह नियति कहती है। अब दक्ष शुक्र से उत्पन्न इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, लेकिन सभी को इसका उचित फल अवश्य मिलेगा, कहकर दक्ष यज्ञ में
ही सभी के देखते देखते सती ने योग द्वारा भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपना शरीर वहीं समाप्त कर डाला। यह देख शिवगणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। तभी भृगु ऋषि ने मंत्र द्वारा एक राक्षसी पैदा कर यज्ञ की रक्षा कर शिवगणों को स्थान से भगा दिया। तभी नारद जी ने कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को दक्ष यज्ञ की सारी घटना की जानकारी दी। भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारा, जिससे वीरभद्र नामक एक विशाल गण पैदा हो गया। आज्ञा मांगने पर शिवजी ने कहा कि जाओ, दक्ष प्रजापति का सिर काट कर यज्ञ कुंड में डाल दो। वहाँ बैठे लोगों को भी बाहर निकाल दो। भूत प्रेतों की सेना लेकर वीरभद्र ने देखते देखते ही दक्ष का सिर काटकर यज्ञ आहुति में डाल दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच डाली, यज्ञ की सामग्री फेंक दी, सभी को उचित सजा दे दी। तभी ब्रह्मादि देवता शिव के पास कैलाश शिखर पर गए, जो 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में था। बरगद का पेड़ जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे शिवजी विराज रहे थे। ब्रह्मादि देवताओं ने यज्ञ पूर्ण करने का अनुरोध किया। तभी बिना बैर की भावना लिए शिवजी ने भृगु को बकरे की दाढ़ी लगा दी। दक्ष का सिर जल गया था, इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने से यज्ञ के बकरे का सिर काटकर दक्ष को लगा जीवित कर दिया। और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवता और ऋषियों के साथ दक्ष के यज्ञ को संपन्न किया। नारायण स्वरूपी यज्ञ पुरुष का दर्शन प्राप्त किया। पर सती के शरीर को भगवान शिव ने अपने साथ ले लिया। तीनों लोकों में शरीर को लेकर घूमने लगे। तब लोक कल्याण की दृष्टि से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। जो टुकड़ा जहाँ गिरा वहीं पर शक्तिपीठ स्थापन हो गए। आज भारत में शक्तिपीठ कहलाते हैं। सती का ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल और मैना के घर जन्म हुआ, जो शिव को विवाही गई। भारत माता की जय।